अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा है एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 15। तो आज का हमारा टॉपिक है आर्ट बोर्ड। तो यानी हमारा जो कैनवस होता है जिसके ऊपर हम अपना कोई भी आर्ट वर्क बनाते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हमें आर्ट बोर्ड टूल भी मिलता है और उसी के साथ आर्ट बोर्ड पैनल भी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेके रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्टबोर्ड पैनल के बारे में कि आर्टबोर्ड पैनल कहाँ पे आपको मिलता है। तो यहाँ पे आपने विंडो में जाना है और यहाँ पे ये आर्टबोर्ड, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो आर्टबोर्ड पैनल है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने बाकी पैनल्स को क्लोज करके रखा हुआ है क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आर्टबोर्ड पैनल जो है वो हमारा आ चुका है। इसका बेनिफिट क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे आर्टबोर्ड एक ही है, तो यहाँ पे आर्टबोर्ड के पैनल में एक ही लेयर शो हो रही है, यानी ये वन आर्टबोर्ड है। अगर आप चाह रहे हैं कि कोई नया आर्टबोर्ड ऐड करें तो यहाँ पे नीचे आर्टबोर्ड पैनल में ये आपको दिख रहा है एक न्यू का बटन। जैसे आप न्यू फाइल लेते हैं तो इसके ऊपर मैं कर्सर ले गया तो यहाँ पे दिख रहा है न्यू आर्टबोर्ड। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो एक और आर्टबोर्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड हो चुका है। दो आर्टबोर्ड्स आ चुके हैं मेरे पास यहाँ पे कैनवस, यहाँ पे दो, यानी उसने आर्टबोर्ड ऐड करके दे दी। और यहाँ पे लेयर्स भी आप देख सकते हैं, ये आर्टबोर्ड 1 है, ये आर्टबोर्ड 2 है। अगर मैं चाहूँ तो और भी ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके इसी के साथ साथ ऐड होते जाएंगे वो। और अगर आप चाह रहे हैं कि इनमें से कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके 3 आर्टबोर्ड्स बना ली, और अगर आप चाह रहे हैं कि जो सेकंड वाला है वो डिलीट हो जाए, तो आपने सिंपली यहाँ से उसकी लेयर सेलेक्ट करनी है। यानी यहाँ पे जो आर्टबोर्ड के पैनल में आपको मिल रही है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे नीचे आपको जहाँ से आपने न्यू आर्टबोर्ड लिया था उसी के साथ आपको मिल रहा है डिलीट आर्टबोर्ड का बटन। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो आपका सेकंड आर्टबोर्ड है वो डिलीट हो गया, सिर्फ फर्स्ट और थर्ड बच गया। तो इस तरह से आप कोई आर्टबोर्ड न्यू यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं और उसको डिलीट भी कर सकते हैं। यही आप, जो हम यहाँ से आर्टबोर्ड पैनल से कर रहे हैं, यही आप शुरू में जब आप न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। मैंने फाइल में गया, न्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास न्यू डॉक्यूमेंट की एक विंडो यहाँ पे आ गई, जहाँ पे हमसे पूछता है विड्थ कितनी रखनी है और हाइट वगैरह आप अपना यहाँ से सेट कर सकते हैं। वहीं पे आप को यहाँ पे ये आर्टबोर्ड का जो ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से आप आर्टबोर्ड डिफाइन कर सकते हैं कि कितने आर्टबोर्ड्स आपको चाहिए। जैसे मैं 5 रख देता हूँ और जैसे ही मैंने क्रिएट किया तो यहाँ पे 5 आर्टबोर्ड्स मेरे ऐड हो गए। तो एक यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से आर्टबोर्ड के पैनल से भी आप ये ऑप्शन एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ आर्टबोर्ड पैनल को। और अब हम बात कर लेते हैं आर्टबोर्ड टूल की। आर्टबोर्ड टूल हमें कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे टूल बार में नीचे सबसे, जहाँ पे आपका हैंड टूल है सबसे एंड पे, उसी के ऊपर आपको ये आर्टबोर्ड टूल मिल रहा है। इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट ओ। जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट ओ प्रेस करता हूँ तो मेरा आर्टबोर्ड टूल एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली एक आर्टबोर्ड को सिलेक्ट कर लिया, यानी ये आर्टबोर्ड है। जैसे मैं दूसरे पे क्लिक करता हूँ तो वो सिलेक्ट हो गया, तीसरे पे क्लिक किया तो वो सिलेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी ऊपर प्रॉपर्टीज के बारे में। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है प्रीसेट कुछ दिए हुए हैं आपको, जैसे बाय डिफॉल्ट कस्टम सिलेक्टेड है। तो यहाँ से आप आर्टबोर्ड जो भी चाहे प्रीसेट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा यहाँ पे आर्टबोर्ड ये सिलेक्टेड है और मैं यहाँ से प्रीसेट में गया, यहाँ पे मैंने A4 किया तो यहाँ पे A4 साइज का आपको आर्टबोर्ड मिल रहा है। इसी तरह यहाँ पे आप A3 लेटर साइज आप कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए वो आप कर सकते हैं। उसी के आगे यहाँ पे आपको ये दी हुई है पोर्ट्रेट, यानी आपकी ओरिएंटेशन क्या होगी। जो आपका आर्टबोर्ड है, वर्क स्पेस है, उसकी ओरिएंटेशन आप पोर्ट्रेट रखना चाह रहे हैं या लैंडस्केप। तो अभी मेरी लैंडस्केप है, अगर आप चाहें तो पोर्ट्रेट कर सकते हैं, आपको ज़रूरत है तो ये यहाँ पे आप ओरिएंटेशन इसकी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी के आगे आपको न्यू आर्टबोर्ड का बटन दिया हुआ है। जैसे आर्टबोर्ड टूल मेरा सिलेक्टेड है, यहाँ से मैंने ये बाकी दो वाले इसको सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, कीबोर्ड से डिलीट कर दिया। अभी मेरे पास ये एक आर्टबोर्ड है। ऊपर प्रॉपर्टी में जहाँ पे आपको ये न्यू आर्टबोर्ड का बटन दिख रहा है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं और फिर आप कर्सर नीचे लेके आते हैं तो आपके ये कर्सर के साथ एक आर्टबोर्ड आ चुका है। जैसे ही आप जहाँ पे भी क्लिक करेंगे वहां पे ये आर्टबोर्ड ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप एक न्यू आर्टबोर्ड ऐड कर सकते हैं और आर्टबोर्ड पैनल से भी आप ये ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरे अब दो आर्टबोर्ड्स आ चुके हैं। उसी के आगे न्यू आर्टबोर्ड वाले बटन के आगे आपको मिल रहा है डिलीट आर्टबोर्ड का बटन, कि आप डिलीट कर सकते हैं इससे अपने आर्टबोर्ड को। जैसे ये दो आर्टबोर्ड यहाँ पे आपको दिख रहे हैं,
फॉर एग्जांपल मैं इस सेकंड वाले को डिलीट करना चाह रहा हूँ, सिंपली मैं इसको आर्टबोर्ड टूल से सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे डिलीट पे क्लिक किया तो ये डिलीट हो गया। अभी मेरे पास एक ही आर्टबोर्ड है। उसके बाद आगे आपको मिल रहा है यहाँ पे नेम। आर्टबोर्ड का नेम आप क्या देना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप आर्टबोर्ड के ऊपर कॉर्नर में देख रहे हैं लिखा हुआ है आर्टबोर्ड 1, तो ये अभी इसका नाम है आर्टबोर्ड 1। तो इसी को मैं सिलेक्टेड रखता हूँ और यहाँ से मैं इसको बता देता हूँ आर्टबोर्ड 3 या कोई भी आप अपनी मर्जी का नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने एंटर किया तो ये इसका नाम यहाँ पे कॉर्नर पे ऊपर चेंज हो गया आर्टबोर्ड 3। यहाँ पे आप अपने आर्टबोर्ड का नेम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे भी कुछ बटन्स दिख रहे हैं आपको, मूव कॉपी आर्टबोर्ड विद आर्टवर्क। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने आर्टबोर्ड के ऊपर यहाँ पे एक स्क्वायर बना दिया, 2 स्क्वायर मैंने बना दिए। उसके बाद मैं आर्टबोर्ड टूल लेता हूँ यहाँ से और मेरा ये बटन जो है वो चेक है और मैं अपने आर्टबोर्ड को मूव कर रहा हूँ तो मेरा जो ऊपर बना हुआ आर्टवर्क है वो भी साथ में मूव हो रहा है। अगर इस बटन को, ये जो आपको दिख रहा है मूव कॉपी आर्टबोर्ड विद आर्टवर्क, तो इसको अगर मैं अनचेक कर देता हूँ, यानी अभी ये सिलेक्टेड नहीं है, और अब मैं अगर आर्टबोर्ड को मूव करता हूँ मेरे ऑब्जेक्ट वहीं पर हैं, सिर्फ आर्टबोर्ड ही मूव हो रहा है। तो इस बटन का आप इस तरह से यूज कर सकते हैं अगर आपने आर्टबोर्ड के ऊपर कोई आर्टवर्क बनाया है अपनी ड्राइंग वगैरह। तो अगर मैं यहाँ पे इस बटन को चेक करके उसके बाद आर्टबोर्ड को मूव करता हूँ, मेरा आर्टवर्क उसके साथ ही मूव हो रहा है। अगर इसको मैं अनचेक कर देता हूँ तो अब ये सिर्फ आर्टबोर्ड ही मूव हो रहा है। तो इसको इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। मैं दोबारा से सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ, इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। तो इस तरह से इनको यूज कर सकते हैं। मैं दोबारा से आर्टबोर्ड टूल ले रहा हूँ, यहाँ पे उसके आगे जो बटन दिख रहा है शो सेंटर मार्क, इस पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये एक्टिवेट हो गया और यहाँ पे सेंटर में मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको, जैसे मैं वापस सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ और यहाँ पे सेंटर में आपको ये आर्टबोर्ड के सेंटर में ये आपको एक दिख रहा है प्लस का साइन। तो ये सेंटर मार्क अब अगर आप अपने आर्टबोर्ड के सेंटर में लगाना चाह रहे हैं, अगर आप किसी स्पेसिफिक यहाँ पे कोई अपना ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना चाह रहे हैं सेंटर में बिल्कुल, तो वो आप ये सेंटर मार्क अपना यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं। मैं फिर से आर्टबोर्ड टूल ले रहा हूँ और इसको मैं अनचेक कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, ये जो आपको मिल रहा है शो क्रॉस हेयर्स, तो ये आपके क्रॉस यानी एक ब्लेड सी बन के अगर आपको इसकी जरूरत है तो आप कर सकते हैं। उसी के आगे बटन आपको दिख रहा है, ये आपको एक सेफ्टी मार्जिन वगैरह और ब्लेड सी आपको यहाँ पे ग्रीन लाइन उसने जैसे गाइड्स होती हैं रूलर्स की, तो वो उसने यहाँ पे आपको लगा के दे दी। अगर आप स्पेसिफिक साइज के ऊपर अपना आर्टबोर्ड रखना चाह रहे हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ और यहाँ से आगे आपको मिल रहा है आर्टबोर्ड ऑप्शंस। तो ये आर्टबोर्ड ऑप्शंस क्या है, इस आर्टबोर्ड ऑप्शंस वाले ये आपको बटन दिख रहा है, इसको आप अपने आर्टबोर्ड टूल से भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने सिलेक्शन टूल लिया, आर्टबोर्ड टूल के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तब भी मेरे पास ये आर्टबोर्ड ऑप्शंस का जो पॉपअप है वो आ चुका है। तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ और यहाँ से भी आपको प्रॉपर्टी में भी आर्टबोर्ड ऑप्शंस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपका पैनल आ जाता है। इसमें भी सेम चीजें हैं जो आप यहाँ पे ऊपर प्रॉपर्टी में भी पहले देख चुके हैं। यहाँ पे आर्टबोर्ड का नेम वो पूछ रहा है, आर्टबोर्ड 1 या जो भी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। उसके बाद विड्थ एंड हाइट आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, कितने एक्स एक्सिस पे आप इसको रखना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। ओरिएंटेशन इसकी आप पोर्ट्रेट रखना चाह रहे हैं या लैंडस्केप, वो आप यहाँ से बता सकते हैं। यहाँ पे वही आपको जो प्लस का साइन सेंटर में दिखता है वो शो सेंटर मार्क और शो क्रॉस हेयर्स एंड शो वीडियो सेफ एरियाज। तो इस तरह से आप वही ऑप्शंस जो बाहर आप देख चुके हैं वही आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ से आके आपको विड्थ एंड हाइट दी हुई है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे एक जो आपको चेन दिख रही है उसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, इसको अगर आप चेक लगा देते हैं तो जो भी आप यहाँ पे विड्थ डालेंगे, जैसे मैंने 300 डाली तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो ही लगा देगा। जैसे मैंने इसको अनचेक किया, यहाँ पे 300 डाली है, जो भी आप यानी यहाँ पे अपनी विड्थ सेट करेंगे वो इसके साथ चेन यानी लिंक हो जाएगी। तो इसको आप लिंक या अनलिंक करना चाहें तो आप इसे इजीली कर सकते हैं। एंड जो भी आप विड्थ डालेंगे वो ऑटोमेटिकली हाइट में भी वही वैल्यू आपकी सेट हो जाएगी। तो इसको आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आर्टबोर्ड टूल का यूज कर सकते हैं। ये थे कुछ ऑप्शंस इसके, और आर्टबोर्ड पैनल्स भी। आई होप कि आपको समझ आया होगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।